तो हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो हम यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कि अनेकार्थी शब्द इसमें जितने भी होंगे अनेकार्थी शब्द आने की संभावना होगी, तो सब हम अनेकार्थी शब्द पढ़ा देंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखो कि अंक के अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेकार्थी का मतलब ये होता है कि किन किन चीज़ों का अर्थ, जैसे ये एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, किन चीज़ों का अर्थ अंक है। जैसे गोद का अर्थ हो गया अंक होता है, चिन्ह का अर्थ भी अंक होता है, संख्या का अर्थ भी अंक होता है, नाटक का एक भाग को भी अंक बोलते हैं, अध्याय को भी अंक बोलते हैं, भाग को भी अंक बोलते हैं। तो इन जितने ये शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, इन सब का अर्थ क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, अंक। इसलिए अनेकार्थी शब्द से कहते हैं। देखो अगला क्या है, अगला है अर्थ। अर्थ की क्या क्या मतलब होगा, मतलब किसका अर्थ होगा। जैसे अभिप्राय का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है। धन का अर्थ भी अर्थ होता है, कारण का अर्थ भी अर्थ होता है, ईश्वर का अर्थ भी अर्थ होता है, हेतु का अर्थ भी अर्थ होता है, मतलब का अर्थ भी निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा। तो ये हमारे अंक के अर्थ के अर्थ हो गए सब। शरीर 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 को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं शरीर को। अवयव को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और शाखा को क्या बोलते हैं, इसको भी अंग बोलते हैं। देह को भी अंग बोलते हैं, अंश को भी अंग बोलते हैं, सहायक को भी अंग बोलते हैं। तो ये जितने भी इधर शब्द लिखे गए हैं, सबका अर्थ क्या होता है, अंग होता है। और देखो आगे देखते हैं, संख। संख का अर्थ क्या हो जाता है, अब्ज। क्या हो जाता है, अब्ज होता है। चंद्रमा का भी अब्ज होता है, कपूर का भी अब्ज होता है, कमल का भी अर्थ अब्ज होता है। अगला देखते हैं, और किसका अर्थ होता है, दूसरे का अर्थ क्या होता है, और होता है। तथा का अर्थ क्या होता है, और होता है। अंबर को क्या क्या किसका 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 शब्द है कि अनेकार्थी शब्द अंबर होता है। वस्त्र का भी अंबर होता है, वस्त्र को भी अंबर बोलते हैं। वस्त्र मतलब कपड़ा। बादल को भी अंबर बोलते हैं, आकाश को भी अंबर बोलते हैं, गगन को भी अंबर बोलते हैं, अभ्रक को भी अंबर बोलते हैं। तो ये हमारे अनेकार्थी शब्द हो गए। और देखते हैं आगे, देखते हैं। अब देख क्या लिखा है, अचल। अचल का अर्थ क्या क्या होता है, देखते हैं। अचल किसका अनेकार्थी शब्द होता है, स्थिर का। अचल का मतलब जो चल ना पाए, स्थिर का मतलब भी होता है चल ना पाता, एक जगह स्थिर रहना। निश्चल का मतलब अर्थ भी क्या होता है, अचल होता है। अटल का भी अर्थ होता है, पहाड़ का भी अर्थ अचल होता है। अतिथि का अर्थ क्या, अतिथि किसका अर्थ होता है, अग्नि का भी अर्थ अतिथि होता है, साधु का भी अतिथि होता है, यात्री का भी अतिथि होता है, और अपरिचित का भी अर्थ क्या होता है, अतिथि होता है। मेहमान का भी अर्थ क्या होता है, अतिथि होता है। अब अक्षर का देखते हैं, अक्षर किसका अर्थ होता है, मोक्ष का भी अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ण का भी अक्षर होता है अर्थ, गगन का भी अक्षर होता है, ब्रह्मा का भी अक्षर होता है, विष्णु का भी अक्षर होता है, और शिव का भी होता है, और सत्य का भी होता है। अविनाशी का भी अर्थ क्या होता है आपका, अक्षर होता है। धर्म का भी क्या होता है, अर्थ अक्षर होता है। तपस्या का भी अर्थ अक्षर होता है। जल का भी अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है। आगे देखते हैं, अज का मतलब क्या होता है, अर्थ किसका अर्थ अज होता है। बकरा का भी अर्थ क्या होता है, अज होता है। मेघ, ब्रह्मा, दशरथ के पिता का वो भी कहते हैं, अज कहते थे। जीव जिसका जन्म ना हुआ उसे क्या बोलते हैं, अज बोलते हैं। अब मतलब कि नहीं, जब मतलब जन्म लेने वाला जो नहीं जन्म लिया है उसे क्या बोलते हैं, अज बोलेंगे। जैसे ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उसे ईश्वर को क्या बोलते हैं, अज बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है तो इसलिए उसे ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी अज था, इसलिए उसे दशरथ के पिता को क्या बोलते थे, अज बोलते थे। अब बकरा को भी अज बोलते हैं क्या। और अर्घ का अर्थ क्या क्या होता है, अर्घ मतलब कि किसका अर्थ होता है, मधु का अर्थ होता है अर्घ। जलदान, भेंट, शहद, घोड़ा, मूल, ये सब के अर्थ क्या होते हैं, अर्घ होते हैं। अक्षत के अर्थ क्या क्या होते हैं, अक्षत के अर्थ क्या क्या होते हैं, अक्षत के कच्चा को अर्थ अक्षत बोलते हैं, कच्चा। चावल को भी अक्षत बोलते हैं, कच्चा चावल को क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। बिना बिना घाव का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। समूचा का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है। पूरा का अर्थ भी अच्छा होता है। आगे देखते हैं, अच्छा हो गया। अधर
अधर अधर किसका किसका अर्थ होता है? एक ऊँट का अर्थ क्या होता है? अधर होता है। एक शून्य का होता है, एक अंतरिक्ष का होता है, तुच्छ का होता है अधर। बिना आधार क्या का, बिना आधार का क्या कहते हैं? बिना आधार का तो अधर बोलते हैं। नीचे का उसे भी अधर बोलते हैं। अरुण, अरुण किसका किसका अर्थ होता है? सूर्य का साथी जो सारथी है उसे अरुण बोलते हैं। लाल को भी अरुण बोलते हैं, सिंदूर को भी अरुण बोलते हैं, बाल का सूर्य को भी अरुण बोलते हैं, कुमकुम को भी अरुण बोलते हैं। इन सब के अर्थ क्या होता है? अरुण होता है इन अनेकार्थी शब्द में। अमृत का अर्थ क्या? अमृत किसका किसका अर्थ होता है? जल का अर्थ अमृत होता है। किसका अर्थ होता है? जल का अमृत। जल का अर्थ अमृत होता है। सुधा का अर्थ अमृत होता है। दूध का अर्थ अमृत होता है। और गिलोय का अर्थ भी अमृत होता है। मृत्यु रहित, जो मृत्यु से बचा ले, मृत्यु ना आए उसे कहते हैं मृत्यु से बचा ले, उसे क्या बोलते हैं? मृत्यु रहित। उसका भी अर्थ क्या होता है? अमृत होता है। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ भी अमृत होता है। पारा का भी अर्थ अमृत होता है। तो इनके सबके अर्थ क्या हो जाएंगे? अमृत हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपवाद। अपवाद का किसका किसका अर्थ होता है? कलंक, कलंक का अर्थ भी अपवाद होता है। खंडन का भी अर्थ अपवाद होता है। दोष का भी अर्थ अपवाद होता है आपका। नियम की छूट, नियम की छूट, कोई कोई भी जैसे कुछ पढ़ते होते हैं तो उनमें कुछ अपवाद शब्द निकल आते हैं तो उस नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अलग नियम का पालन करते हैं, इसलिए कहते हैं उसे नियम की छूट का भी अर्थ क्या होता है? अपवाद होता है। अर्क का अर्थ, अर्क किसका किसका अर्थ होता है? काड़ा, काड़ा का अर्थ क्या होता है? अर्क होता है। सूर का अर्थ भी अर्थ होता है, अर्क होता है, सॉरी अर्थ होता है। मदार का पौधा, मदार का पौधा को भी अर्क बोलते हैं। इंद्र का भी अर्थ क्या होता है? अर्क होता है। स्फटिक, स्फटिक का अर्थ क्या होता है आपका? अर्क होता है। अंचल, अंचल किसका किसका अर्थ होता है? सिरा का अर्थ क्या होता है? अंचल होता है। साड़ी का पल्लू को भी अंचल बोलते हैं। प्रवेश, प्रवेश को भी क्या बोलते हैं? अंचल बोलते हैं। अंत का किसका किसका अर्थ होता है? मृत्यु का अर्थ होता है अंत। सिरा का भी अर्थ होता है अंत। और समाप्ति का भी अर्थ होता है अंत। रहस्य का भी अंत होता है, क्या होता है? अर्थ होता है अंत। इन सब की चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? अंत होते हैं। मृत्यु का अंत होता है, सिरा का अंत होता है, समाप्ति का अंत होता है, रहस्य का भी अंत होता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अंतरंग, अंतरंग का अर्थ क्या होता है? गुप्त होता है, घनिष्ठ होता है, भीतरी। क्या होता है? अतरंग का अर्थ क्या होता है? सॉरी, अतरंग किसका किसका अर्थ होता है? गुप्त का होता है, घनिष्ठ का होता है, भीतरी का होता है। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अतरंग होता है। अकाल, अकाल किसका किसका अर्थ होता है? दुर्भिक्षा का अर्थ क्या होता है? दुर्भिक्षा का अर्थ अकाल होता है। असमय का अर्थ अकाल होता है। कर्मी का अर्थ भी, कमी का भी अर्थ क्या होता है? कमी मतलब अभाव का भी अर्थ होता है अकाल। अतिरिक्त का किसका किसका अर्थ होता है? अलावा का अर्थ अतिरिक्त होता है। अब फालतू, फालतू का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अतिरिक्त होता है। भिन्न का भी क्या होता है? अर्थ अतिरिक्त होता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष किसका किसका अर्थ होता है? सभापति का अर्थ क्या होता है? मतलब अध्यक्ष होता है। और विभाग का मुखिया का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेक अर्थी शब्द अध्यक्ष होता है। प्रभावी, प्रभारी का भी अर्थ इंचार्ज जिसे बोलते हैं, इसका भी अर्थ अध्यक्ष होता है। चयन, चयन का मतलब किसका किसका अर्थ होता है? अंश का, अंश का अर्थ क्या होता है? चयन। आश्रम का अर्थ चयन। काल, समय, गति, स्थान, इनका सबका अर्थ क्या होता है? अयन। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अयन। असली, असली का किसका किसका अर्थ होता है? युद्ध, युद्ध का अर्थ क्या होता है? असली, असली, वास्तविक, मौलिक, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? असली होता है। अनर्थ, अनर्थ किसका किसका अर्थ होता है? विपत्ति, अर्थ का अभाव, अनुचित अर्थ, अनुचित अर्थ, अशुभ घटना, अशुभ घटना, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अनर्थ। अली, अली का मतलब क्या होता है? अली किसका किसका अर्थ होता है? भौरा का अर्थ होता है। कुत्ता, सखी और कोयल, कौवा, बिच्छू, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अली। भौरा, कुत्ता, सखी, कोयल, कौवा, बिच्छू, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अली। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अनुरूप, अनुरूप किसका किसका अर्थ होता है? अनुकूल का अर्थ भी अनुरूप होता है।
अनुरूप होता है, उपयुक्त, सदृश, मिलता जुलता, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अनुरूप। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ क्या होता है? अबोध होता है। दुरूह, दुरूह का अर्थ भी अबोध होता है। नाम समझ, नासमझ, दुर्बोध, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अबोध होता है। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा होता है, इच्छा, आशा, आवश्यकता, तुलना में, ऐषण, रा, ये सब इन चीज़ों के अर्थ क्या होता है? अपेक्षा होता है। अभिमान, अभिमान का किसका अर्थ होते हैं? शब्दकोश, नाम, पदनाम, उक्त, नाम माला, नमाला, नाममाला, इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? अभिमान होता है। अछूता का अर्थ क्या होता है? अलग, भिन्न, पृथक, ना लगा हुआ, उसे कहते हैं अलग। अमल का अर्थ क्या क्या होता, किसका अर्थ होता है? कार्यान्वयन, मल रहित, नशा पानी, ये सब अलम होता है। अवैध किसका अर्थ होता है? जारज, गैर कानूनी, नाजायज, नाजायज, इस सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अवैध होता है। आगे देखते हैं, तो वो आगे देखते हैं भाई कि अबुझ, अब जो होता है क्या? अबुझ, अबुझ किसका अर्थ होता है? देखो कमल, कमल का अर्थ क्या होता है? अबुझ होता है। अम्बुज, सॉरी अम्बुज, अम्बुज किसका अर्थ होता है? कमल का होता है, शंख का होता है, ब्रह्मा का होता है, और ब्रज का होता है, और वेद का होता है। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? अम्बुज। अम्बुज का मतलब, अम्बु मतलब जन्म, अम्बु का मतलब होता है, अम्बु का मतलब क्या होता है? अम्बु का मतलब जल होता है, और जगह मतलब जन्म लेने वाला, जो जल में जन्म लेता है उसे कहते हैं अम्बुज। तो आज जल में कौन क्या जन्म लेता है? कमल जन्म लेता है, तो कमल हो जाएगा। पर शंख भी जल में होती है, तो इसलिए शंख बोल देते हैं। ब्रह्मा का जन्म होता है, तो इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं। वज्र, वज्र को भी क्या बोलते हैं? हम अम्बुज बोलते हैं। वेद को भी अम्बुज बोलते हैं। अब देखते हैं आँख, आँख का क्या क्या, किसका अर्थ होता है? आँख, देख, नयन, नेत्र का अर्थ होता है, क्या होता है? नेत्र का अर्थ होता है, नेत्र का अर्थ होता है आँख, और दृष्टि का अर्थ होता है आँख, और निगरानी का भी अर्थ होता है, क्या होता है? आँख होता है। तो इन तीन चीज़ों का अर्थ होता है आँख, तो इसलिए इनके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे आँख के। देखो दोस्तों, आगे देखते हैं। नेत्र का हो गया था, आतुर का हो गया था। आतुर का क्या है? उत्सुक है, उत्सुक है, और उतावला, रोगी, रोगी को भी आतुर बोलते हैं, दुखी को भी आतुर बोलते हैं, कमज़ोर को भी आतुर बोलते हैं। आदि के क्या क्या, किसका अर्थ होता है? आदि का अर्थ क्या क्या होता है? प्रारंभ का अर्थ आदि होता है, पहला का अर्थ आदि होता है, और प्रारंभिक का अर्थ आदि होता है, और वगैरह, वगैरह का भी सर्द अर्थ आदि होता है। वगैरह कह नहीं देते हैं? हाँ, राम, लक्ष्मण, सीता आदि। जब कोई एग्जाम्पल देते हैं आदि लगा दें, वगैरह वगैरह कह देते हैं। तो आगम का अर्थ, आगम किसका अर्थ होता है? शास्त्र का अर्थ होता है आगम, ज्ञान और आना का, ये सब चीज़ों का अर्थ होता है आगम। आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज, आपत्ति का ऐतराज होता है। और प्रश्न होता है, विपत्ति होता है, मुसीबत होता है, व्यवधान होता है। आली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है, मानवर होता है, पंथी होता है, गीला होता है। अर्थ, इनके अर्थ होते हैं आली। आन का मतलब, आन का मतलब कि आन, मतलब कि स्वाभिमान का अर्थ होता है आन। क्षण का अर्थ भी आन, एक, शपथ, दूसरा, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? आन होता है। और आम का भी अर्थ होता है, आम किसका अर्थ होता है? आम का फल होता है, आम होता है मामूली, मतलब आम होता है सर्वसाधारण, को भी अर्थ आम होता है। स्रोत का अर्थ क्या होता है? आकर, स्रोत का अर्थ होता है आकर। खान का अर्थ आकर, कोस का अर्थ आकर, पहुँच कर, आकर होता है। अनुमति का अर्थ आज्ञा होती है, और आदेश का अर्थ आज्ञा होती है। अज, अज जो जिसका जन्म न हुआ हो, मतलब अजन्मा का अर्थ आकर, आज अज होता है। ईश्वर का अर्थ आज अज होता है। ब्रह्मा और बकरा का अर्थ क्या होता है? अज होता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है? उत्तर, उत्तर किसका अर्थ होता है? जवाब, उत्तर दिशा, बदला और हल, ये सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? उत्तर होता है। और उपस्कर का मतलब क्या होता है? उपस्कर,
उपस्कर किसका अर्थ होता है? सामान का अर्थ होता है उपस्कर। और अलंकार संयंत्र, संयंत्र का मतलब अर्थ होता है उपस्कर। उच्च का अर्थ क्या हो, क्या उच्च किसका अर्थ होता है? श्रेष्ठ का अर्थ उच्च होता है। बड़ा, उठा हुआ, जोर का, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? उच्च होता है। उल्लास का अर्थ, उल्लास किसका अर्थ होता है? हर्ष का अर्थ उल्लास होता है। प्रकाश एक अलंकार उल्लास होता है, उल्लास अलंकार होता है ना। और पर्व, पर्व का अर्थ भी उल्लास होता है। सर्ग, झलक, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? उल्लास होता है। उत्पाद का किसका अर्थ होता है? दंगा का अर्थ उत्पाद होता है। शरारत का अर्थ उत्पाद होता है। हो हल्ला का अर्थ होता है उत्पाद। उलू का अर्थ, उल्लू किसका अर्थ होता है? श्रेष्ठ का अर्थ उल्लू होता है। विशाल का अर्थ भी उल्लू होता है। जांग का अर्थ भी उल्लू होता है। जांग को भी उल्लू कहते हैं, विशाल को भी उल्लू कहते हैं, और श्रेष्ठ को भी उल्लू कहते हैं। जो हो गया। उर्मी किसका अर्थ होता है? पीड़ा का और लहर का, इन दोनों चीज़ों का उर्मी अर्थ होता है। और किसका अर्थ होता है? भिन्न, अन्य, फिर, विशेष, आदि, इनका अधिक, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? और होता है। हिंदू किसका अर्थ होता है? कपूर, चंद्रमा, गणित में एक की संख्या, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? हिंदू। इष्ट किसका अर्थ होता है? ध्येय का मतलब अर्थ इष्ट होता है। परमात्मा, समीपी, कामदेव, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? इष्ट होता है। आगे देखते हैं। ईषण का अर्थ क्या होता है? वासना। ईषण किसका अर्थ होता है? वासना का होता है। चाह, दृष्टि, देखना, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? ईषण होता है। इति किसका अर्थ होता है? अंडा का अर्थ इति होता है। आपदा, पीड़ा, विघ्न, बाधा, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? इति। कर का किसका अर्थ होता है? हाथ का अर्थ होता है। टैक्स का होता है। सूर्ण का होता है कर। किरण, ओला, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? कर होता है। खर किसका अर्थ होता है? गधा का, तिनका का, एक राक्षस होता है, दुष्ट होता है, प्रखर होता है, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? खर होता है। जीवन किसका अर्थ होता है? जल का अर्थ होता है। प्राण का अर्थ होता है। पुत्र का अर्थ होता है जिंदगी, जीविका, निर्वाह, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? जीवन। पुत्र का भी अर्थ होता है जीवन। जिंदगी का अर्थ भी जीवन। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? जीवन। पानी किसका अर्थ होता है? जल का अर्थ भी होता है। इज्जत होती है, चमक होती है। पानी का अर्थ, पानी किसका अर्थ होता है? चमक का भी अर्थ, सम्मान का भी अर्थ होता है पानी। लज्जा का भी अर्थ, वर्षा का अर्थ भी होता है पानी। और स्वाभिमान का अर्थ भी तो होता है पानी। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है ना? पानी होता है। वन किसका अर्थ होता है? जल का अर्थ होता है वन। जंगल का होता है जंगल का। वाटिका का होता है फूलों का गुच्छा, वन कहते हैं। फूलों का गुच्छा को वन कहते हैं। वाटिका का अर्थ भी जंगल वन होता है, सॉरी वन। आगे देखते हैं। द्विज, द्विज किसका अर्थ होता है? जो द्विज ब्रह्मांड का अर्थ होता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है द्विज। पक्षी का होता है, दांत का होता है, चंद्रमा का होता है, क्षत्रिय का होता है, वैश्य का होता है, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? द्विज। दो बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। जैसे पक्षी अंडस जन्म होता है, जो अंडस जन्म ले उसे भी कहते हैं। और दांत 2 बार निकलता है। चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य, इसे कहते हैं द्विज। गो का अर्थ, गो किसका अर्थ होता है? इंद्र का अर्थ होता है गाय, नदी, बाण, स्वर्ग, सरस्वती, पृथ्वी, आँख, सूर्य, बैल, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? गो। और कलुष का अर्थ किसका अर्थ होता है? पाप, कलंक, अपवित्रता, गंदगी, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? इन सब चीज़ों का अर्थ होता है कलुष। कलधौत किसका अर्थ होता है? सोना का अर्थ होता है, चांदी का होता है, शब्द का होता है, सुमधुर का होता है, सुंदर का होता है, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? कलधौत। कनक का क्या अर्थ होता है? धतूरा होता है, सोना होता है, गेहूँ होता है। कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, सोना, गेहूँ, पलाश, खजूर, टेसू, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? कनक। क्या होता है? धतूरा, सोना, गेहूँ, पलाश, खजूर, टेसू। कली का अर्थ क्या होता है?
सॉरी, कली किसका अर्थ होता है? कलश, कला है, कली का मतलब कला है। कलह को कली बोलते हैं, शिव को कली बोलते हैं, पाप को कली बोलते हैं, युद्ध को कली बोलते हैं, दुख को कली बोलते हैं, युग जो चारों युगों में चौथा युग हो उसे कली बोलते हैं, जिस कलियुग बोलते हैं। जैसे कोटि किसका अर्थ होता है? श्रेणी का अर्थ होता है, करोड़ को भी कोटि बोलते हैं, धनुष का सिरा को कोटि बोलते हैं, धनुष को सिरा को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आगे देखते हैं, काल किसका अर्थ होता है? मृत्यु का अर्थ होता है, अकाल का होता है, समय का होता है, यमराज का होता है, अवसर का होता है। इन सब चीज़ों का क्या होता है अर्थ? काल होता है, मतलब अनेकार्थी शब्द इन सब चीज़ों का काल कहते हैं। मृत्यु का, अकाल, समय, यमराज, अवसर। कटाक्ष किसका अर्थ होता है? अपेक्षा का होता है, अपेक्षा का होता है, व्यंग का होता है। किनारा किसका अर्थ होता है? सिरा, पार्श्व, हाशिया, हाशिया, तट। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? किनारा। कुंभ का अर्थ क्या क्या होता है? कुंभ किसका अर्थ होता है? पड़ा, घड़ा। हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग कुंभ बोलते हैं। हाथी मस्तक के दोनों ओर को भाग को क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कक्षा का क्या क्या अर्थ होता है? कक्षा किसका अर्थ होता है? ग्रहों को घूमने का मार्ग को कहते हैं, कक्षा कहते हैं, परिधि कहते हैं। यह जो होती है, ये गोला हो गया, ये गोला हो जाता है, और गोले की घेर जो होता है जैसे कहते हैं परिधि, ये है परिधि। श्रेणी को कहते हैं कक्षा। कौन सी श्रेणी में हो कहते नहीं है, ये बालक से जब कोई स्टूडेंट कौन सी श्रेणी में हो तो बताता, अपनी श्रेणी बताता है, पहली में, दूसरी में, कौन सी। कांच को बोलते हैं कक्षा। तुलना को बोलते हैं कक्षा। कपि का क्या क्या अर्थ होता है? कपि सूर का अर्थ होता है, कपि। हाथी का अर्थ होता है, हनुमान का अर्थ होता है, बंदर को होता है, कपि बोलते हैं। और केतु किसका अर्थ होता है? एक ध्वज का अर्थ केतु होता है। एक पुस्तल तारा होता है, उसे बोलते हैं केतु। एक ग्रह को बोलते हैं केतु। एक ज्ञान को बोलते हैं, एक चमक को बोलते हैं केतु। खग किसका अर्थ होता है? एक पक्षी को होता है, बाण को होता है, तार का होता है, और किसका होता है? गंधर्व को बोलते हैं। गंधर्व एक देवता हैं, उसे बोलते हैं। तारा जो होते हैं चमकते हैं, उसे रात में जो तारे चमकते हैं उसे बोलते हैं। बाण जो धनुष बाण होता है उसे बोलते हैं, बाण को बोलते हैं खग। एक पक्षी को बोलते हैं खग। और देखते हैं खल किसका अर्थ होता है? एक धतूरक होता है, किसका धतूरक होता है। एक चुगलखोर को भी खल बोलते हैं। एक किसे बोलते हैं? एक दुष्ट को बोलते हैं खल। एक तलछट को बोलते हैं। एक खरल का बोलते हैं खरल। आगे देखते हैं खंडन किसका अर्थ होता है? प्रत्याख्यान का होता है खंडन। टुकड़े करना किसका अर्थ होता है? खंडन होता है इसका अर्थ। विरोध का अर्थ क्या होता है? खंडन। हिस्सों में बांटना, इसका भी अर्थ होता है खंडन। खीर का क्या क्या अर्थ होता है? खीर का क्या क्या अर्थ होता है देखते हैं। खीर किसका अर्थ होता है? पायस का अर्थ होता है खीर। दूध और चावल से बना हुआ खाद्य पदार्थ, उसे बोलते हैं खीर। गुण किसका अर्थ होता है? कौशल। किसके अंदर, जिस कहते नहीं, कोई व्यक्ति कहा करते हैं कि इसके अंदर बहुत कौशल है, तो उसके अंदर बहुत गुण है। लक्ष्मण बोलते हैं गुण को। हुनर, स्वभाव, रस्सी बोलते हैं गुण को। गति क्या बोलते हैं? चाल को गति बोलते हैं। हालत बोलते हैं। और दशा, मोच, इन सब का अर्थ क्या होता है? गति होता है। गंदा का अर्थ क्या होता है? गंदा किसका अर्थ होता है? अश्लील का अर्थ क्या होता है? गंदा होता है। मैला, अशुद्ध, बुरा, इनका सब अर्थ क्या होता है? गंदा होता है। गुरु का किसका अर्थ होता है? अध्यापक का अर्थ क्या होता है? गुरु होता है। दीर्घवर्ण को कहते हैं गुरु। श्रेष्ठ को कहते हैं गुरु। बृहस्पति को कहते हैं गुरुवार बोलते हैं बृहस्पति को, गुरु कह देते हैं। बड़ा को बोलते हैं गुरु। भार को बोलते हैं गुरु। गण किसे बोलते हैं? मनुष्य को बोलते हैं गण। भूत प्रेत को बोलते हैं गण। तीन वर्णों का समूह को बोलते हैं क्या बोलते हैं? गण। और क्या बोलते हैं? बंदूक का
खटका, बंदूक का खटका को बोलते हैं जिससे चलाई जाती है बंदूक। घोड़ा बोलते हैं। और शतरंज का एक मोहरा होता है घोड़ा, एक पशु होता है। शतरंज का एक मोहरा होता है, एक पशु होता है घोड़ा। आगे देखते हैं। घन, घन किसका किसका अर्थ होता है? बादल को बोलते हैं। घन बड़ा हथौड़ा को बोलते हैं। घन जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे भी बोलते हैं घन। उत्तर और संख्या के ऊपर पर घात के रूप में लिखा जाता है उसे बोलते हैं घन। चंचला को बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं चंचला। लक्ष्मी का एक अर्थ होता है एक चंचल स्त्री होती है। चाप किसका किसका अर्थ होता है? परिधि का आधा भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। दबाव बोलते हैं चाप को। और धनुष, धनुष का अर्थ भी होता है चाप। और आलू की टिकिया, आलू की टिकिया को बोलते हैं चाप। आलू की टिकिया बोलते हैं क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे बोलते हैं छादन। छादन किसका किसका अर्थ होता है? छप्पर का अर्थ होता है छादन। एक पर्दा का अर्थ होता है, एक वस्त्र का होता है। अर्थ क्या होता है? छादन होता है। छंद किसका किसका अर्थ होता है? काव्य का अर्थ होता है छंद। वेद का होता है, छल का होता है, जल का होता है। इन सब चीज़ों का क्या होता है? अर्थ छंद होता है। और रंग का होता है, एकांत का होता है, हदारी का होता है, मत बहाना। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? छंद होता है। आगे देखते हैं। क्षुद्र का अर्थ क्या क्या? क्षुद्र किसका किसका अर्थ होता है? नीच, नीच जो व्यक्ति होता है उसे क्षुद्र कहते हैं। एक कंजूस जो होते हैं उसे क्षुद्र कहते हैं। छोटा, एक छोटा और थोड़ा को बोलते हैं क्षुद्र। जलज का जलज किसका किसका अर्थ होता है? कमल का होता है, शंख का होता है, मोती का होता है, चंद्रमा होती है, मछली, सेवार। सेवार ये जितने भी व्यक्ति, जितनी भी चीज़ें, व्यक्ति नहीं, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो जल में जन्म लेने वाली हैं, एक चंद्रमा है तो उसे नहीं बोलते हैं जल चंद्रमा। एक कमल जो जल में जन्म ले, शंख मोती भी जल में जन्म लेती है, मछली भी जल में जन्म लेती है, सेवार भी होते हैं जो जल में जन्म लेते हैं। तो इसलिए इनके अर्थ होता है, इनके सबके अर्थ क्या होते हैं? जलज। जीवन, जीवन किसका किसका अर्थ होता है? प्राण का अर्थ होता है जीवन। एक पानी का अर्थ होता है जीवन। जिंदगी का अर्थ होता है जीवन। इन सब चीज़ों का क्या होता है? अर्थ होता है जीवन। एक जीविका का अर्थ भी होता है जीवन। एक निर्वाह, जीविका निर्वाह का अर्थ होता है जीवन। एक आजीविका होती है जीवन। धर, जलधर, जल को धारण करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं समुद्र बोलते हैं। समुद्र का अर्थ क्या हो जाएगा अपना? जल धारण हो जाएगा। एक बादल जल को धारण करता है तो उसका अर्थ भी हो जाएगा बादल। एक जलाशय जहाँ पर जल भरा होता है, जल को धारण किए होता है, सिर्फ जलाशय का अर्थ भी होता है जलधर। आगे बोलते हैं जाँच। जाँच का अर्थ होता है परीक्षा, खोज, ये पूछताछ ये होती है। जाँच के अर्थ होते हैं, परीक्षा होती है उसकी जाँच, वो जाँच होती है। परीक्षण, परीक्षण जो किया करते हैं तो उसका जाँच किया करते हैं। एक खोज होती है, एक पूछताछ होती है, इसे बोलते हैं जाँच। झाड़, झाड़ होता है जो पौ एक ये उसका पेड़ पौधों का एक झुंड होता है और उसमें लिपटा होता है, उसे बोलते पौधों का एक झुरमुट, उसे बोलते झाड़ी जिसे कहते हैं। एक गुच्छा होता है उसे झाड़ बोलते हैं। एक आतिशबाजी को बोलते हैं झाड़, जो आतिशबाजी छुटाया करते थे ब्याह शादियों में, उसे बोलते हैं झाड़। डर्रा, डर्रा किसे बोलते हैं? पद्धति को बोलते हैं डर्रा। उपाय होता है, एक रूप होता है, व्यवहार होता है डर्रा। एक आचरण होता है, लक्ष्मण को भी बोलते हैं डर्रा। एक आचरण भी होता है, एक व्यवहार भी होता है डर्रा। डाल, डाल होती है डाल, डाल का किसका किसका तो आड़ बोलते हैं आड़। आड़ एक चर्म होता है, एक रक्षक होता है ढाल। ढाल जो युद्ध में चला जाता है, युद्ध लड़ने चला जाता है, एक हाथ में हमारी तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होता है, तो उसे ढाल को, ढाल होती है जिस हाथ में उसे रक्षक बोलते हैं। रक्षा करने के लिए होता है। धातुओं की ढलाई की जाती है ढाल से, एक धातुओं की ढलाई होती है, ढाल उसे बोलते हैं। एक प्रवाह, प्रहार, प्रहार बोलते हैं ढाल को, रोकने वाला एक गोल अस्त्र, हाँ उसी को बोलते हैं। जिसे ये सब चीज़ें उसी से संबंधित हैं, समझ जाना आ जाएगा, समझ जाओगे। टीका, टीका क्या बोलते हैं? टीका का तत्सम होता है तिलक होता है, क्या होता है? टीका का तत्सम तिलक होता है, इसलिए इसका अर्थ भी हो जाता है टीका तिलक। एक व्याख्या होती है टीका का, एक फलदान होता है, क्या होता है? फलदान होता है। एक अभिषेक होता है, टीका का अर्थ होता है। एक टिप्पणी होती है, टीका का अर्थ। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? टीका होती हैं। आगे देखते हैं। टेक, टेक का अर्थ क्या होता है? सहारा होता है। टेक
एक आग्रह होता है, एक सहारा देने वाली लकड़ी होती है टेक, जो बड़े गाँव में बूढ़ आदमी लेके चलते हैं, एक लकड़ी, उसे कहते हैं टेक बोलते हैं। गति का छोटा पद, गति का छोटा पद को बोलते हैं टेक, और क्या बोलते हैं, आदत को बोलते हैं टेक। एक साधु की आधारी आधारी होती है, उसे बोलते हैं टेक। एक ठाकुर, ठाकुर किसे बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं ठाकुर। किसे, कृष्ण भगवान को ठाकुर बोलते थे, ईश्वर को भी ठाकुर बोलते हैं। एक देवता को भी ठाकुर बोलते हैं, मालिक को भी ठाकुर बोला जाता है। क्षत्रिय एक नाई होता है ठाकुर। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम ठाकुर बोलते हैं। एक पंच, पंच का किसका अर्थ होता है, पंच का निर्णय लेने वाला को बोलते हैं पंच बोलते हैं। एक पाँच को भी पंच बोलते हैं। ग्राम पंच सरपंच होता है, एक ग्राम में एक सरपंच होता है जिसे बोलते हैं पंच। एक तत्व, तत्व किसे बोलते हैं, मूल यथार्थ को तत्व बोलते हैं। सार को तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार को तत्व, ब्रह्मा को तत्व बोलते हैं। पंचभूत को तत्व बोलते हैं। किसे किसे तत्व बोलते हैं हम, मूल यथार्थ को बोलते हैं, सार को बोलते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं, और पंचभूत को, इसके इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तारा का क्या क्या अर्थ होता है, कि तारा किसे किसे बोलते हैं, किसे किसे तारा को बोलते हैं। एक नक्षत्र को तारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नक्षत्र को जो ऊपर दिखते हैं रात में, उसे नक्षत्र बोलते हैं, और उसे तारा भी बोल देते हैं। आँख की एक पुतली को हम तारा बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो आँख के अंदर पुतली होती है उसे तारा बोलते हैं। एक बृहस्पति की स्त्री थी तारा, तारा, एक बृहस्पति की स्त्री थी तारा, एक बलि की स्त्री थी तारा, एक भाग्य था तारा। यार लोग समझ में आ गए, बलि की स्त्री को तारा बोलते हैं, एक बृहस्पति की स्त्री को तारा बोलते हैं, एक भाग को भी तारा बोलते हैं। आँखों की खुजली को सब कोई जानता ही तारा बोलते हैं। तेज, तेज किसका अर्थ होता है, एक तीखा मिर्च खा लो तो तेज तीखा तीखा लगता है, उसे तेज बोलते हैं। एक प्रचंड को बोलते हैं, प्रचंड को बोलते हैं जो बहुत तेज होता है उसे प्रचंड बोलते हैं। शीघ्रगामी, जो बहुत तेजी से गमन करता हो उसे तेज बोलते हैं। पैना, जो बहुत तेज पैना हो उसे तेज बोलते हैं। चरपरा को भी तेज बोलते हैं। दंड, दंड किसका अर्थ होता है, ये सज़ा का अर्थ होता है। सज़ा से सज़ा दी जाती है उसे दंड ही दिया जाता है एक प्रकार का, इसलिए ये दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, इसलिए सज़ा दंड का, सज़ा का अर्थ होता है दंड। एक डंडा, डंडा, एक दंड जो होता है उसे डंडा भी बोलते हैं। एक जहाज़ का मस्तूल, जहाज़ का मस्तूल होता है डंडा, दंड। एक सेना होती है दंड, एक यमराज होता है दंड। द्रव्य का अर्थ क्या क्या होता है, वस्तु होती है और धन होता है। क्या होती है, वस्तु होती है, एक धन होता है, इन दोनों चीज़ों का अर्थ निकलता है हमारा द्रव्य। एक दल, दल का अर्थ होता है, एक जो दल होता है, एक झुंड होता है उसे कहते हैं वो दल। एक सेना की टुकड़ी को कहते हैं दल, एक झुंड को बोलते हैं, एक समूह को बोलते हैं दल, एक पार्टी को बोलते हैं दल, और मंडली को भी एक दल बोलते हैं। छोटा पत्ता होता है उसे दल बोलते हैं। फूल की पंखुड़ियों को भी क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। किसे बोलते हैं, फूल की पंखुड़ियों को भी दल बोलते हैं। एक छोटा पत्ता होता है उसे भी दल बोलते हैं। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, दल होता है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में है ये सब। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है, दारू, दारू जो पीने वाला एक पदार्थ होता है दारू, जो नशे के लिए पिया जाता है। शराब जिसे बोलते हैं, शराब को क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। एक दवा होती है दारू, एक बारूद होता है दारू। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है, दारू होता है, इसलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द में रखा गया है। दाय, 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 दाय का किसका अर्थ होता है, एक दायित्व का अर्थ भी होता है दाय। एक दहेज का अर्थ भी होता है दाय होते के उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को दाय बोलते हैं। किसे बोलते हैं, दाय के उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को दाय बोलते हैं। जैसे हमारे पिताश्री राजा थे, अब हम उसके नीचे उनके पुत्र हैं, तो हम उसका उत्तराधिकारी होंगे। जितनी भी पिताश्री ज़मीन होगी सब वो हमारी हो जाएगी, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, दाय बोलते हैं। धनंजय को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं। अग्नि को भी धनंजय बोलते हैं, वृक्ष को भी धनंजय बोलते हैं, विष्णु और वायु को भी, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, धनंजय बोलते हैं। इसलिए इनके अनेकार्थी शब्द धनंजय हो जाते हैं। ये धनंजय का अनेकार्थी शब्द ये सब हो जाते हैं। धर्म का किसका अर्थ होता है, एक कर्तव्य का अर्थ होता है धर्म। एक संप्रदान का अर्थ होता है धन, किसका होता है, संप्रदान का अर्थ, संप्रदान का अर्थ होता है धर्म। एक प्रकृति का अर्थ होता है धर्म। एक किसका अर्थ होता है, स्वभाव का अर्थ होता है रीति या पुण्य, न्याय और आचार, यज्ञ। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है हमारा अधर्म, धर्म होता है, सॉरी धर्म होता है। न्याय, आचार, यज्ञ, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है, धर्म होता है। धवल का किसका अर्थ होता है, धवल किसका अर्थ होता है, धवल देखते हैं। निर्मल का अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है, निर्मल का अर्थ होता है धवल। एक साफ होता है, एक सफ़ेद होता है,
धवल का मतलब साफ होता है, सफ़ेद होता है, उजला उजला होता है, क्या होता है, उजला होता है। निष्कलंक, निष्कलंक भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, धवल को बोलते हैं। आगे देखते हैं निशाचर, जो निशा का मतलब रात होता है, चर का मतलब चलने वाला, जो रात को चलते हैं उसे निशाचर बोलते हैं। रात को क्या कर चलते हैं, एक राक्षस चलते हैं रात को, एक चोर चलता है रात को चोरी करने के लिए, एक उल्लू देखता है रात को, एक प्रीत होता है, प्रेत होता है। इन सब चीज़ें रात की चीज़ें हैं, इसलिए निशाचर बोलते हैं इसे। नाग किसे बोलते हैं, सांप को बोलते हैं। और सब नाग किसी किस का अर्थ हो जाएगा नाग, एक सांप का भी अर्थ हो जाएगा, एक पर्वत को बोलते हैं नाग, किसको बोलते हैं, एक हाथी को बोलते हैं, बादल को बोलते हैं। वायु का एक भेद पान, एक वायु का एक भेद होता है और एक पान होता है। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है, एक नाग होता है। नाग, नाग के अनेक अर्थ शब्द हो जाएंगे ये सब। आगे देखते हैं दोस्तों, निष्कृष्ट, निष्कृषण, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब होता है जब कोई काम किया जाता है उसका कोई निष्कर्ष निकलता है। इसे और उसके अनेक अर्थ शब्द क्या क्या हो जाएंगे, मतलब सिद्धांत, सारांश, निसिद्धांत या सारांश का अर्थ क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा। निश्चय का अर्थ भी निष्कर्ष हो जाएगा। अंतिम परिमाण, अंतिम परिणाम का अर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम परिणाम का अर्थ भी हो जाएगा हमारा निष्कर्ष। नीलकंठ, शिव, नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ, नीलकंठ के अनेक अर्थ शब्द में आ जाता है, शिव आ जाता है। जिसका नीला हो कंठ उसे शिव बोलते हैं। मोर का भी नीला कंठ होता है, ये पूरी नीली होती है इसलिए उसे भी नीलकंठ बोलते हैं। एक पक्षी विशेष, एक पक्षी विशेष को भी नीलकंठ बोलते हैं, जिसका कंठ नीला हो उसे बोलते हैं नीलकंठ। नकली, नकली जो बनावटी होती है उसे नकली बोलते हैं, इसकी बनावटी का अर्थ हो जाता है हमारा नकली हो जाता है। काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं उसे भी नकली बोलते हैं। झूठा को नकली बोलते हैं, जो नकल करके बनाया गया हो उसे नकली बोलते हैं। नक्शा, नक्शा किसे बोलते हैं, एक मानचित्र को बोलते हैं। जब किसी पे घर का नक्शा बनाया जाता है या किसी खेत का नक्शा बनाया जाता है उसे मानचित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे मानचित्र भी बोल देते हैं। तो इसे मानचित्र का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, नक्शा हो जाएगा। आकृति का अर्थ भी, आकृति जो बनाई जाती है, किसी इंसान की आकृति बना दी जाए तो एक प्रकार का नक्शा है, नक्शा के अंतर्गत आएगा, इसलिए उसका अर्थ भी आकृति हो जाएगी। एक रूपरेखा, किसी का रूपरेखा बनाया जाता है इसका अर्थ, इसलिए उसका भी अर्थ हो जाता है नक्शा। ये लक्षण का भी अर्थ हो जाता है नक्शा, लक्षण का भी अर्थ हो जाता है नक्शा। इसलिए इन सब चीज़ों की, इन सब जितने भी चार शब्द आए हैं ये सब नक्शा के पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी शब्द हैं। निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है, निर्माण किसका अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ होता है, शून्य का अर्थ होता है, विश्राम, मृत्यु, एक संगम, यह सब चीज़ों का अर्थ क्या हो जाता है, निर्माण, मोक्ष, शून्य, विश्राम, मृत्यु और संगम, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है, नंग, निर्माण। नग, नग किसका अर्थ होता है, सर्प का अर्थ होता है नग। एक पर्वत का अर्थ होता है, ये बता ही चुके हैं ऊपर। संख्या का अर्थ होता है, नगीना का अर्थ होता है, ये सब इनके अर्थ होता है। एक अदद का अर्थ भी होता है नग। आगे देखते हैं दोस्तों, नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ क्या क्या होता है, नेपथ्य किसके अर्थ होते हैं, देखो रंग पंच के पीछे का भाग को क्या बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं। वेश भूषा या सजावट, इसे सबको क्या बोलते हैं, नपथ्य बोलते हैं। पतंग जो ऊपर उड़ती है, और ये जो खिचड़ी एक त्यौहार होता है उसमें सबसे ज़्यादा लोग ऊपर उड़ाते हैं पतंग को, उसे बोलते हैं। एक पतंग ऊपर जो उड़ती है इसे, वही के अंतर्गत सूर आ जाता है, इसे सूर को भी पतंग बोल देते हैं। नाव एक पानी में तैरती है, जैसे पतंग आकाश में तैरती है उसी प्रकार नाव पानी में तैरती है, ऐसे उसके अंतर्गत का पर्यायवाची हो जाता है नाव। एक पतंगा, पतंगा का अर्थ भी हो जाता है नाव होता है। कनकौवा का भी अर्थ हो जाता है नाव। पक्षी भी आकाश में उड़ता है, इसलिए उसे का भी अर्थ हो जाता है पतंग। एक शरीर का भी अर्थ होता है पतंग। पंचानन, पंचानन का किसका अर्थ होता है, शिव का अर्थ हो जाता है पंचानन। पंचानन किसका अर्थ होता है, शिव का अर्थ भी, सिंह का अर्थ हो जाता है। एक प्रकांड का अर्थ हो जाता है विद्वान, प्रकांड विद्वान का अर्थ भी हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, पंचानन। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या हो जाता है, पंचानन। पयोधर, पयोधर, पयो को धारण करने वाला, मतलब पयो का मतलब होता है जल को धारण करने वाले को भी हम क्या बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, इसलिए तालाब का अर्थ हो पयोधर। बादल भी जल को धारण करता है, जो उसका भी अर्थ हो जाता है पयोधर। एक पर्वत, पर्वत का अर्थ भी होता है पयोधर। एक स्तन, स्तन का भी अर्थ होता है पयोधर। एक कसेरु का अर्थ भी होता है पयोधर। इन सब चीज़ों का क्या अर्थ होता है, पयोधर होता है। आगे देखते हैं पय, पय का मतलब होता है पानी होता है, दूध होता है, अन्न होता है। क्या होता है, पय का मतलब पानी, दूध और अन्न।
और प्रभाव का अर्थ क्या क्या होता है, मतलब इसके अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। असर, असर असर प्रभाव, जब कोई चीज़ प्रभाव पड़ती है उसे असर भी बोल देते हैं कि असर क्या पड़ा, असर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीज़ एक ही शब्द में आते हैं। एक सामर्थ्य, सामर्थ्य एक दबाव, एक महिला, महिमा, सॉरी एक महिमा। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। पृष्ठ किसका किसका अर्थ होता है, पीठ का अर्थ हो जाता है। पृष्ठ होते पीछे का भाग पृष्ठ बोलते हैं। पन्ना को भी पृष्ठ बोलते हैं। ऊपरी सतह को भी पृष्ठ क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। पाठ का अर्थ हो जाता है हमारा, पाठ का क्या क्या अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। पाठ के अर्थ हो जाते हैं, शिक्षा हो जाती है, शिक्षा का अर्थ क्या हो जाता है, पाठ हो जाता है। सीख का अर्थ भी पाठ हो जाता है, सबक का भी अर्थ पाठ हो जाता है, वाचन का भी अर्थ पाठ हो जाता है। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या हो जाते हैं, हमारे पाठ हो जाते हैं। तो हमें याद रखना है पाठ के अनेकार्थी शब्द क्या क्या आते हैं। शिक्षा आती है, सीख आती है, सबक होता है, सवाचन होता है। इन सब चीज़ों के अर्थ हो जाते हैं पाठक, पाठ। आप देखते हैं, आगे देखते हैं सॉरी तो पुष्कर, पुष्कर का अर्थ क्या क्या होता है, पुष्कर किसका किसका अर्थ होता है। कमल का अर्थ होता है पुष्कर, तालाब का अर्थ होता है, तालाब को भी पुष्कर बोल देते हैं। पानी का अर्थ भी पुष्कर होता है। मद, मद का अर्थ भी होता है पुष्कर। आकाश का अर्थ होता है हाथी के सूंड के आगे का भाग को क्या बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं। सर्प को भी बोलते हैं, सर्प को भी पुष्कर बोलते हैं। सूर को, युद्ध, युद्ध को भी पुष्कर बोलते हैं। ये सब चीज़ों को के अर्थ क्या होते हैं, पुष्कर होते हैं। और पुष्कर के अनेक अर्थी शब्दों में ये सब आ जाते हैं, तो इसलिए इनके अनेक अर्थी शब्द हो जाते हैं। पट, पट का मतलब क्या क्या अर्थ होता है। कपड़ा का अर्थ क्या क्या होता है, कपड़ा का अर्थ होता है पट। एक पर्दा का अर्थ होता है पट। एक किवाड़ का अर्थ, किवाड़ को भी पट बोलते हैं। पत्र, पत्र का अर्थ क्या क्या होता है, पत्र किसके किसके पर वो होते हैं, अर्थ होते हैं। अनेक अर्थी शब्द देखते हैं। पत्ता को पत्र बोलते हैं। चिट्ठी, पंख, इन सब चीज़ों, पत्ता, पंख, चिट्ठी, पत्ता, पंख, चिट्ठी, ये सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, पत्र होते हैं। एक समाचार पत्र होता है, एक धातु का पत्ता होता है। इन चीज़ों को सब क्या बोल, इन सब चीज़ों का अर्थ होता है पत्र। और पत्र के अनेक अर्थ शब्दों में ये आ जाते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो सामने चीज़ होती है, जो सामने होती है, सीधी होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो सीधा, सीधा देखो, सीधा एक आ गया, आँखों के सामने होता है, साफ साफ साफ। ये सब किसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फल, फल के क्या होते हैं, फल जो खाया जाता है उसे कहते हैं, जो पेड़ में पैदा होता है उसे फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल किसे कहते हैं, जो पेड़ में पैदा होता है, जो किसी काम करने से फल प्राप्त होता है उसे बोलते हैं। अब देखते हैं कि अनेकार्थी शब्द। पेड़ का फल को भी बोलते हैं। नतीजा, जब हम कोई काम करते हैं उसका एक नतीजा प्राप्त होता है उसे फल कहते हैं। या नतीजा कह दो, फल कह दो, कह देते हैं कि हमने ये काम किया, हमें इतना फल प्राप्त हुआ। मेवा, मेवा का अर्थ होता है फल। एक परिणाम, लाभ, शस्त्र का आगे वाला हिस्सा, शस्त्र का आगे वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। बल, बल की ताकत को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ताकत को बोलते हैं बल। एक शक्ति होती है, क्या होती है, शक्ति होती है। सेना होती है, सहारा, मरोड़, एक चक्कर, ये सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, बल होते हैं। बल, बल का अर्थ होता है, बल किसके किसके अर्थ होते हैं, शक्ति का होता है, सेना का होता है, सहारा का होता है, मरोड़ का होता है, चक्कर को होते हैं। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, बल होते हैं। आगे देख, बिजली, बिजली भी देखे लेते हैं। विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है बिजली। तड़िक, तड़िक भी बिजली होता है। कान का एक गहना को बिजली बोलते हैं। कान का एक गहना को क्या बोलते हैं, बिजली। लोग पहनते हैं, लड़कियां पहना करती हैं। बिंदु, बिंदु, बिंदु किसके किसके अर्थ होते हैं, बिंदु कण का अर्थ होता है। बिंदु चिन्ह का अर्थ होता है। बूंद का अर्थ होता है। अनुनाशक का अर्थ होता है। अनुस्वार का अर्थ, सॉरी अनुस्वार का अर्थ होता है क्या होता है, बिंदु होता है। आगे देखते हैं। बलि, बलि किसके किसके अर्थ होते हैं, एक राजा बलि, एक राजा बलि थे उसे बलि बोल देते हैं। उपहार बोलते हैं बलि। एक बलिदान होता है, कर होता है, चढ़ावा होता है। इन सब चीज़ों के अर्थ होते हैं बलि। इन सब चीज़ों के अर्थ होते हैं बलि। इन सब चीज़ों के अर्थ होते हैं बलि। एक राजा का राजा, राजा एक बलि था, उसे कहते हैं बलि। एक उपहार था, उपहार दिया जाता है, बलि दी जाती है, बलिदान किया जाता है अपने आप को। कर या चढ़ावा। भाव, भाव के किसके किसके अर्थ होते हैं, अभिप्राय का अर्थ होता है भाव। अस्तित्व का अर्थ होता है विचार का, श्रद्धा का, निष्ठ का, एक मुखाकृति का। इसके इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, भाव होते हैं। एक वेद, वेद किसे बोलते हैं, अंतर को बोलते हैं, रहस्य को बोलते हैं, फुट को बोलते हैं, छेदन को बोलते हैं, छुपा हुआ। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं, वेद होते हैं। आए आगे देखते हैं। मूक, 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 मूक के क्या क्या अर्थ होते हैं।
एक गूंगा को बोलते हैं मूंग, चुप को बोलते हैं चुप को बोलते हैं, विवश को बोलते हैं। इन सब चीज़ों के क्या अर्थ होते हैं? मूक होता है। मित्र का क्या क्या अर्थ होता है? सूर का अर्थ भी मित्र होता है, सखा का अर्थ होता है दोस्त का, सहयोगी का, प्रिय का। इन सब तीनों चीज़ों के अर्थ होते हैं मित्र। मित्र के अनेक अर्थी शब्दों में ये आ जाता है, सूर आ जाता है, सखा आ जाता है, दोस्त आ जाता है, सहयोगी आ जाता है, प्रिय आ जाता है। आगे देखते हैं महावीर। महावीर के किसके किसके अर्थ होते हैं? हनुमान। हनुमान का अर्थ हो क्या होता है? महावीर होता है। 24वें जैन तीर्थकर के 24वें जो जैन तीर्थकर थे उसे कहते थे महावीर। एक बहुत बलवान व्यक्ति को कहते हैं महावीर। मधु 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 के किसका किसका अर्थ होता है? मदिरा का अर्थ होता है मधु, शराब का अर्थ होता है। और किसका अर्थ होता है? शहद का अर्थ भी होता है हमारा क्या होता है? मधु होता है। एक वसंत ऋतु आती है मधु ऋतु जिसे कहते हैं। एक अमृत होता है मधु। एक चैत्र मास होता है मधु। एक होता महीधर। महीधर किसका किसका अर्थ होता है? शेषनाग। शेषनाग को कहते हैं महीधर एक पर्वत को बोलते हैं। एक वाणिक छंद होता है, क्या होता है? महीधर एक वाणिक छंद होता है। देखो आगे देखते हैं दोस्तों। मान। मान का मतलब होता है जिसे सम्मान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मान पान होता है जो जब कहीं जाया जाता है, मेहमान जाया करते हैं, उसका मान पान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, तो उसके इज्जत दी जाती है, उसे कहते हैं मान। एक मान का मतलब सम्मान होता है, इज्जत होती है। घमंड होता है मान। एक मानस का अर्थ क्या कहो? मानस किसके किसके अर्थ होते हैं? कामदेव का अर्थ होता है मानस। दूत का अर्थ होता है मानस। मनुष्य का, मनुष्य को मानस बोलते ही है। मन का अर्थ भी होता है मानस, क्या होता है? मन का अर्थ भी होता है मानस। और क्या बोलते हैं? मान सरोवर को भी मानस बोलते हैं। आगे देखते हैं मद। मद किसका किसका अर्थ होता है? कस्तूरी का अर्थ होता है मद। एक मेघ। मेघ का अर्थ होता है मद। एक नशा का अर्थ होता है। एक हर्ष, एक गर्व। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? मद होता है। मद के अनेक अर्थ शब्दों में ये सब आ जाएंगे। योग। योग का अर्थ क्या को होता है? योग किसके अनेक अर्थी शब्द होते हैं? मेल। मेल का अनेक मेल होता है, लगाव होता है, कुल होता है, जोड़, एक ध्यान, एक शुभ शुभ काल। इन सब चीज़ों का अर्थ होता है योग। इन सब चीज़ों का क्या अर्थ होता है? योग। इनके अनेक अर्थी शब्द ये आ जाएंगे। मेघ, लगाव, कुल, जोड़, ध्यान और शुभ काल। युक्ति का क्या क्या अर्थ होगा? युक्ति का क्या क्या अर्थ होगा? युक्ति किसका किसका अर्थ होता है? तर्क। तर तरकीब क्या होता है? एक तरकीब, एक योग, एक कौशल, नीति। इन सब चीज़ों के अर्थ होते हैं युक्ति। रक्त का अनेक अर्थ शब्द क्या हो? खून को बोलते हैं रक्त, केसर को बोलते हैं रक्त, लाल चंदन लाल। इन सब चीज़ों को रक्त बोलते हैं। तो रुख। रुख किसका किसका अर्थ होता है? एक शतरंज का एक मोहरा होता है, क्या बोलते हैं? रुख बोलते हैं। चेहरा होता है रुख। रुझान, मनोभाव, मनोभाव को बोलते हैं रुख। एक रुझाव, एक रुझान, इनको इनका सब अर्थ होता है रुख। लक्ष्य का किसका किसका अर्थ होता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है तुम्हारा? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निशाना। लक्ष्य का मतलब निशाना भी होता है। एक लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ होता है। लहर किसका किसका अर्थ होता है? उमंग। उमंग का अर्थ होता है लहर, तरंग, झोंका, झूलना। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? लहर। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ण। वर्ण किसका किसका अर्थ होता है? एक अक्षर को होता है, रंग का होता है, एक किसका होता है? चातुर्वर्ण का होता है, जाति एक रूप का होता है। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है? वर्ण होता है। इनके अनेक अर्थ शब्द में ये आ जाता है। अक्षर हो जाता है, रंग होता है, आतुर, रण, जाति, रूप। एक विधि का क्या क्या अर्थ हो जाते हैं? विधि के से किसका किसका अर्थ होता है? ब्रह्मा का अर्थ होता है विधि, पद्धति, एक कानून। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या हो जाता है? विधि हो जाता है। एक युक्ति, एक तरीका। विलक्षण। विलक्षण किसका किसका अर्थ होता है? एक अलग होता है, विशिष्ट, अजीब। अलग, विशिष्ट, अजीब। इन सब तीनों चारों चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? विलक्षण हो जाते हैं। विषम। विषम का क्या क्या अर्थ होगा? यह किसका किसका अर्थ होता है? विषम एक भीषण। भीषण का अर्थ क्या था? विषम था, जो सम न हो उसे कहते हैं विषम। बहुत कठिन, विषम कहते हैं। सर किसका किसका अर्थ होता है? एक तालाब का अर्थ होता है। एक पराजित का होता है, सिर का होता है, बाण का होता है, चिता का होता है, सर। इन सब चीज़ों के अर्थ क्या होते हैं? सर होते हैं। स्नेह के क्या क्या अर्थ होते हैं? तेल का अर्थ होता है स्नेह, क्या होता है? तेल का अर्थ होता है स्नेह। प्रेम भाव का अर्थ होता है स्नेह। और मोहब्बत का भी अर्थ होता है स्नेह। तो स्नेह, प्रेम, स्नेह को क्या क्या अनेक अर्थ शब्द हो जाते हैं? एक प्रेम हो जाता है, एक तेल हो जाता है, एक प्रेम भाव हो जाता है, एक मोहब्बत हो जाती है। सैंधव। सैंधव किसे बोलते हैं? घोड़ा को बोलते हैं, समुद्र को बोलते हैं और नमक को बोलते हैं। नमक को सैंधव बोलते हैं और
घोड़ा को, समुद्र को, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक संदो बोलते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, सार, सार के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, एक तत्व होता है, निष्कर्ष होता है, रस होता है, रसा होता है, लाभ होता है, धैर्य, इन सब ये सब चीज़ होते हैं सार के अनेकार्थी शब्द। सारंग के क्या क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, सारंग, पपीया बोलते हैं सारंग को, राजहंस बोलते हैं, कामदेव होता है, और सर्प होता है, धनुष होता है, कमल होता है, शंख होता है, कपूर होता है, रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, वस्त्र, मृग, नंदन, चंद्रमा, मोर, एक राग और दीपक, काजल, हाथी, दिन, फूल, चातक, सोना, मेघ, हरिण, ये सब तीनों चारों जितने भी हमारे अर्थ निकले हैं, अर्थ हैं, इसे सारंग बोलते हैं। पपीया को भी सारंग बोलते हैं, किसे बोलते हैं, पपीया को सारंग, राजहंस को सारंग, महादेव को सारंग बोलते हैं, सर्व को भी सारंग बोलते हैं, एक धनुष को भी सारंग बोलते हैं, कमल को सारंग बोलते हैं, शंख को सारंग बोलते हैं। इन सब चीज़ों के जितने भी अर्थ होते हैं अच्छे से पढ़ लेना तो याद हो जाएगा। सुधा के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पानी होता है, एक अमृत होता है, पानी को भी सुधा बोलते हैं, अमृत को भी सुधा बोलते हैं। स्थूल के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा, समझ, समझ में आने योग्य, स्थूल का मतलब समझ में आने में योग्य। और शिव के अनेकार्थी शब्द महादेव हो जाएगा, भाग्यशाली, मंगल, भाग्यशाली भी होता है, शिव का अर्थ मंगल भी होता है। सुरभि, सुगंधित, वसंत ऋतु, पृथ्वी, सुंदर का, सुंदर गा, एक सुरभि, सुरभि के अर्थ क्या क्या हो जाएंगे अपने, क्या हो जाएंगे, सुगंधित हो जाएगा, वसंत हो जाएगा, और ऋतु हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, अवगा हो जाएगा। हीन का क्या क्या होता है, रहित, दीन, थोड़ा, निष्कृष्ट, निष्कृष्ट, हीन का रहित, दीन, थोड़ा, निष्कृष्ट। आगे देखते हैं, हरि का क्या क्या हो जाता है, हरि के क्या क्या अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। हरि का मतलब मेढक, सर्प, घोड़ा, सिंह हो जाता है, हाथी, वानर, कामदेव, इंद्र, विहोदा, सूर्य, चांद, यमराज, ये हरि बोलते हैं। हंस को बोलते हैं हरि, कोयल को बोलते हैं हरा, रंग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आग, कृष्ण, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं। हंस, हंस, हंस के अनेकार्थी शब्द क्या, श्वेत को बोलते हैं हंस, सूर्य को बोलते हैं, योगी को बोलते हैं, घोड़ा को बोलते हैं, प्राण को बोलते हैं हंस, और पक्षी विशेष को बोलते हैं हंस, जीवात्मा को बोलते हैं हंस, मराल को बोलते हैं हंस। हस्ती के क्या क्या अर्थ हो जाते हैं, हाथी का अर्थ हो जाता है हस्ती, अस्तित्व का अर्थ भी हो जाता है हस्ती, हैसियत का अर्थ भी हो जाता है हस्ती। तो इन सब चीज़ों के अर्थ हो जाएँ, अनेकार्थी शब्द हमने पूरे बता दिए हैं। तो अच्छे से एक दो बार ये वीडियो देखना है दोस्तों, तो सब याद हो जाएगा, और ध्यान से थोड़ा ये सुनना है। तो चलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हेलो, बाय।